सत्राचे आयोजक आज सुचेताताई आहेत, गुरुवर्य रामदासजी आणि साधक जन हो. आजचं विवेचन जे सत्र आहे ते पाठीमागील ह्याच्यावरून आपण पुढे कंटिन्यू करत आहोत. पाठीमागच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं होतं गीता ज्ञानाची आजच्या जीवनामध्ये प्रासंगिकता आणि गीतेमध्ये जे ज्ञान सांगितलेलं आहे, भगवान श्रीकृष्णांनी जे ज्ञान सांगितलेलं आहे ते इहलोकासाठी आणि परलोकासाठी असं दोन्ही प्रकारचं ज्ञान आहे. मी संक्षिप्तपणे पाठीमागच्या सत्राचं सांगतोय आणि इहलोक आणि परलोक. परलोकाचं जे ज्ञान आहे ते अनेक महात्म्यांनी गीतेच्या वर विवेचन करून त्यांनी ते अ, सांगितलेलं आहेच. तसंच गीतेवर अनेकही भाष्य केलेले आहेत विद्वानांनी, संतजनांनी. आजच्या जीवनामध्ये त्याची काय प्रासंगिकता आहे आपण त्याच्यामधले गीता में से जो श्लोक है हमने चुन के उनका हमने विवेचन किया है। आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ भैया। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ 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 जी। भैया, कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो जो पिछले सत्र में है हमने उसकी चर्चा की थी और उसमें से जो हमने मोती चुने हैं उनका हमने विवेचन किया था, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के सत्र में उसी श्रृंखला में आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और जो भी भगवान ने हमें गीता रूपी जो मोती परोसे हैं उनको हम इसी जीवन में कैसे प्रासंगिक है इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। भगवान कहते हैं, जो भी गीता के लिए कहते हैं कि साधारणतः 45 मिनट के आसपास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। अर्जुन जब विमूढ़ स्थिति को प्राप्त हो गए, अ, समोर सामने सामने अपने आप्त बांधव स्वजनों को देखकर, तो वो एक 40 से 45 मिनट ऐसा कहते हैं कि इतना समय स्वयं भगवान को लगा था अर्जुन को समझाने में, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने में। गीता से हमें इस बात से सीख भी मिलती है, प्रासंगिक कैसे हैं कि हम कोई भी किसी भी प्रसंग में अगर किसी को प्रवृत्त करने जा रहे हैं या कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कहो कि हम एक विवेचन करने जा रहे हैं, तो वो सत्र जो है समय की उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। साइंटिफिक रीत्या देखा गया है कि अगर ऑडियो विजुअल्स नहीं है और आप कुछ बहुत ही मनोरंजक तत्व नहीं समझा रहे हैं और अब कुछ सिर्फ ऑडियो है, तो 40 से 45 मिनट तक श्रोता का उस पर ध्यान रहता है। उसके बाद वो ध्यान विचलित होना शुरू होता है। इसीलिए आज का सत्र भी हम और जनरली हम देखते ही हैं कि 40 से 45, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक हम इसके ऊपर अगर आयोजक परमिशन देते हैं कि हाँ भैया, कोई 50, बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं अच्छा, भैया, तो चलेगा। 40 से 50 मिनट तक हमारा ये सत्र रहेगा। उसके हाँ बाद ना वो श्रोता को रुचिपूर्ण रहता है और ना वो जो बात समझाने के लिए जाते हैं तो वो पहुंचने में फिर दिक्कत आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने जो चक्रव्यूह की रचना
समझाने के लिए प्रयास किया था, तो बीच में ही अ, वो माता सो गई और सुभद्रा जी सो गए। अभिमन्यु पेट में रह के भी वो सुन नहीं पाए, पूरा सुन नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम 40-50 मिनट का ही सत्र रखेंगे, सो दैट द ऑडियंस दैट इंटरेस्ट इज इंटैक्ट। सबसे पहले हम एक जो मोती हम चुन रहे हैं, एक एक करके हम उनके ऊपर विवेचन करेंगे। पिछले सत्र के श्रृंखला में अगला मोती यहाँ पे प्रस्तुत है। भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अभी हम ये देखें कि महाभारत के काल में क्या कोई दूसरा धर्म था? उत्तर है नहीं। दूसरा धर्म तो एक सनातन के अलावा ये बाकी जो भी दुनिया में धर्म आए हैं, उनके तरफ मैं द्वेष भावना की तरफ तरह से नहीं कह रहा हूँ। तात्पर्य ये है, इतिहास है और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। तो 5,000 5,500 साल पहले कोई दूसरा धर्म था नहीं, एक ही धर्म है। तो भगवान का क्या तात्पर्य रहा होगा कि स्वधर्मो, तो स्वधर्म क्यों कहते? क्या कोई हम अगर हम बोले परधर्म, परधर्म मतलब दूसरा कोई धर्म तो था नहीं, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि परधर्म, परधर्म भयावह। मुझे इस भगवान ने जो इसमें जो परलोक का ज्ञान है, उसके हम चर्चा अभी विवेचन नहीं करेंगे। हम प्रासंगिकता की तरफ, मैंने जो परलोक जो ज्ञान है, उसके अलावा जो आज के जीवन में उसको मैंने साधर में लाने की कोशिश की है। हर एक मनुष्य का अपना धर्म होता है। धर्म से मतलब है, जो मैं समझा हूं, अपना अपना नेचर। और इसको साइंटिफिक बेस है ऐसी। ये सिर्फ मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अपना अपना धर्म कैसे होता है। और मनुष्य विवश होके, मतलब परवश होके उसके अनुसार कार्य करता है। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति दी है, प्रकृति से ही अ, त्रिगुण प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जान। तो प्रकृति से जो प्राप्त गुण होते हैं, उसके अनुसार सत्व रजतम, ये जो गुण लेके पैदा होते हैं जीवात्मा, इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सिंस आई हैव स्टडीड साइंस एंड दैट्स व्हाई आई एम कोरिलेटिंग। आपको कितना उसमें साधर्म्य लगता है, आप खुद के ऊपर परखिए। मैं कह रहा हूं या अन्य कोई साधक कह रहा है इसलिए नहीं। भगवान, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले सत्र में भी बताया था। भगवान हमें हमेशा कहते हैं कि अपनी मन की सुन, मन की मतलब अपनी आत्मा की सुन। क्योंकि भगवान को पता है, उन्होंने जो हमें जो आत्मा, जो हम हैं, जो भगवान ने भेजे हैं, उनको पता है ये आत्मा पवित्र है। अगर वो कोई आत्मा से सोचेगा तो सही सोचेगा। इसीलिए बोलते हैं भगवान कि हमेशा अपनी आत्मा की सुनो। तो आप इसके ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप परखिए। और जो मैं साइंटिफिक तथ्य बता रहा हूं वो सत्य है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे कि हर एक जीव, जो मनुष्य है, प्राणी है, वनस्पति है, कोई भी है, एक बीज होता है उसका। और वो बीज से, जैसे वृक्ष का एक बीज होता है छोटा सा, वो ही बीज बड़ा वृक्ष बनता है। तो वो किस लिए बनता है? साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो जेनेटिक कोड होता है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखता। उसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब एक चीज को 4,000 गुना, 10,000 गुना, 20,000 गुना, 1,00,000 गुना
विस्तारित करके देखने का जो यंत्र होता है उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम एक चीज को 10 गुना बड़ी करके देख सकते हैं। जैसे दूरबीन होता है ना, वैसे एक माइक्रोस्कोप होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हजारों गुना चीजों को बड़ी करके दिखाता है, तो उसमें हम इन जीन्स को देख सकते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी जैसे मैंने बताया, ये इसका साइंटिफिक बेस है एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है। वो जो जीन जो है वो हमें कंट्रोल करते हैं। जैसे पेड़ में, बीज में अनेक तरह के बीज है, हजारों तरीके के वनस्पति, पेड़ पौधे हैं। और पर्टिकुलर बीज, छोटा बीज होता है, बीज में तो हमें पता नहीं होता है इसने कैसा शेप लेना है बड़ा होकर। वो सारा इस जेनेटिक कोड में होता है। और जेनेटिक कोड जो है वो क्या क्या नियंत्रित करता है, सब कुछ A to Z। मनुष्य की हाइट, उसका बालों का कलर, आंखों का, आंखों की मतलब आंखों का कलर, उसका स्किन का कलर, ये सारी चीजें ये जेनेटिक कोड में लिखी हुई। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल साइंस पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ा खास करके उनको तो कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ये कोई जैसे कहते हैं ना कि काफी सारे लोग कहते हैं कि ये इतिहास नहीं है, महाभारत जो है इतिहास नहीं है, ये एक कथा है। कथा और इतिहास में आपको शायद फर्क पता होगा। तो ये मैं साइंस का बेस जो बता रहा हूँ कि इसमें जो कोड्स हैं उसके अनुसार हमारा न केवल शारीरिक फिजिकल रूप कंट्रोल होता है, हमारा बिहेवियर भी नियंत्रित होता है जीन्स के ऊपर। हम कहते हैं ना, कोई माता पिता का, फलाना माता पिता का बच्चा बिल्कुल, अरे बिल्कुल अपने पिता पे गया हुआ है, बिल्कुल अपने माता पे गया, कैसे गया हुआ है। वो एक है जो आप संस्कार देते हैं, वो तो है ही है। उसको भी साइंस में दो ये संस्कार, दो तरह के संस्कार, उसको हम उस तरह से देख सकते हैं। एक होता है जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन एंड एक होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब जीन्स ने जो दिया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर जीव है वो इतने हाइट में बढ़ेगा, उसकी 5 फुट 4 इंच हाइट होगी, इसकी 6 फुट होगी। इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप मतलब वो कैसा बिहेवियर करेगा, उसका क्या नेचर होगा, तो वो भी जीन से ही कंट्रोल होता है। अब ये जीन से कैसे कंट्रोल होता है? जीन्स में पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, AGH, एडेनिन ग्वानिन, नाम से आप मतलब वो बहुत विस्तृत हो जाएगा और समझने में आपको उसमें साधक को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट इन चीजों से मैंने पिछली बार भी बताया था, शायद आप साइंस में जितने गहरे उतरोगे उतना आपका भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। मेरा वीडियो शायद डिस्टॉर्टेड आ रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ। वीडियो मैंने शायद डिसेबल भी करके रखा है इसी हं. वजह से। तुम्ही एका ठिकाणी मोबाईल ठेवून व्हिडिओ ऑन ठेवू शकता दादा. ताई मी जे प्रेझेंटेशन बनवलेलं आहे ते ऍक्च्युली लॅपटॉपवर बनवलेलं होतं आणि मी ते अच्छा. स्लाइड शेअर करणार होतो आणि हां. मोबाईलवर मी ते प्रेझेंटेशन आहे ते मला पाहून मी लॅपटॉपवर केलं तर मला शेअर करता आलं असतं ते साधकांशी. पण बरोबर. आता ते काहीतरी टेक्निकल अडचण आली आणि ते ह्याच्यावर होऊ शकत नाही. तर बरं. बिना म्हणजे ऑडिओ म्हणजे व्हिडिओ चालेल, चालेल. असणं हां, काही मला वाटतं प्रॉब्लेम की नाही. हा. हो. तर असं आहे. मी सांगत होतो की जीन्स कसे कंट्रोल करतात. एक वेल एस्टॅब्लिश्ड प्रोसेस आहे, सायंटिफिकली प्रूव्हन आहे की जीन्स पर्टिक्युलर सिक्वेन्स असतो त्यांच्या कोडचा, आणि ते आपल्या शरीरामध्ये, शरीर कसं रिॲक्ट करतात, शरीरांना आपले जे पंचेंद्रिय आहेत त्यांच्याद्वारे आपल्याला सूचना मिळते, जीवाला, कोणत्याही जीवाला, म्हणजे तो प्राणी असो, मनुष्य असो, आणखी एखादं काही, त्यांना त्यांची जी ज्ञानेंद्रिय असतात ते त्यांना स्टिम्युलस बोलतात, म्हणजे त्यांच्याद्वारे त्यांना सूचना मिळते. म्हणजे आणि ती सूचना मिळाल्यानंतर तो तुमचा जो जेनेटिक कोड आहे, गुणसूत्र ज्याला म्हणतात, जेनेटिक कोड म्हणजे गुणसूत्र, ते गुणसूत्र डिसाइड करतात की
जर एखादा पहा म्हणजे वेगवेगळे विचार म्हणजे वेगवेगळे दृश्य दिसल्यानंतर प्रत्येकाची काय रिॲक्शन असते त्याला परसेप्शन पिक्चर परसेप्शन टेस्ट म्हणतात. ज्यावेळेस सरकारी मोठमोठे अधिकारी आहेत त्यांची जर ज्यावेळेस निवड करायची असते त्यावेळेस असे हे वेगवेगळे टेस्ट घेतात. त्याच्यामधील एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वेगळं एखादा पिक्चर दाखवला तर एक जंगल आहे त्याच्यामध्ये एक गाय चरवत आहे. पण ठीक आहे त्याच्यावर तुम्ही लिहा तुमच्या मनात काय येतंय. मग हेच जर चित्र 10 लोकांनी पाहिलं, ही एक तुम्हाला एक सूचना मिळालेली आहे कोणत्या ज्ञानेंद्रियाच्या द्वारे? चक्षु. मग त्याच्यावर प्रत्येकाची प्रकृती मतलब भिन्न-भिन्न आहे. प्रकृती भिन्न आहे मतलब काय? त्यांचं जेनेटिक कोड भिन्न आहे. मग एखाद्याच्या मनात काय येईल ते गायचं चित्र पाहून किंवा अरे गाय एकटी आहे बरं का, म्हणजे आता त्याला कोणीतरी त्याचा मालक आहे तो सोडून गेलेला आहे. है ना? दुसराच्या मनामध्ये काय येऊ शकतं, अरे जंगलामध्ये म्हणजे गाय आहे. त्याला जर वाटलं की अरे या ठिकाणी आहे. मग आपण याला शोधू आणि एक गायला आणून आपल्याला ती गाय आपल्या कशी उपयोगी आहे, हे आपण पाहू. म्हणजे तर कुणाच्या मनात स्वार्थाचा विचार येऊ शकतो, कुणाच्या मनात आणखी काही गायीच्या कल्याणाविषयी काही विषय येऊ शकतो. मान्य आहे ना, की एक पर्टिक्युलर चित्र पाहिल्यानंतर 10 जणांच्या मनामध्ये वेगवेगळे चित्र निर्माण होणार. हे वेगवेगळे चित्र कोण निर्माण करवतं? आणि मला वाटतं भगवन यालाच म्हणतात स्वधर्म. आणि जे भगवानांना म्हणायचं आहे, की श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात स्वनुष्ठितात्. मतलब इथं मला मला हे सांगायचं की भगवान स्वधर्म कुणाला म्हणताय आणि परधर्म कुणाला म्हणताय. मग दुसरा म्हणजे दुसरा मनुष्य त्याचा तो परधर्म. मग जर तुमची रचना मी ह्या श्रृंखलाला थोडंसं मैं कंप्लीट कर लेता हूं. Sorry, time and again I'm coming back to Marathi and some that is inadvertently, kindly bear with me. आणि कुणाला नाहीच म्हणजे बिलकुलच समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली रेज योर हैंड एंड और स्पीक अप. आई विल अगेन कम बैक टू हिंदी. अशी कुणाला अडचण आहे का काही? ऐसी कोई किसी को दिक्कत आ रही है? हिंदी के साधक है हाँ, बाकी। हिंदी के साथ ही हाँ चल रहा हूँ बट व्हाट हैपेंस हाँ इनएडवर्टेंटली ये ओ- आई एम जस्ट गेटिंग ओके, बैक टू समटाइम्स इट्स ओके, हाँ समटाइम्स इट्स ओके मराठी also. ओके ओके. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये जो गुणसूत्र हैं वो पर्टिकुलर जो हमारी जो हमें सूचना मिलती है जैसे विजुअली चक्षु हमारे कुछ हमें सूचना देते हैं कि भाई ये चीज है. जैसे हम स्टेशन के बाहर आ रहे हैं और हम एक 10 लोगों का ग्रुप जा रहा है कहीं टूर पे. स्टेशन के बाहर आ गए उन्होंने एक भिखारी को देखा. 10 लोगों के मन में अलग अलग भाव जागेंगे. मानते हैं ना कि एक बोलेगा अरे बेचारा भिखारी है, उसको हम मेरे पास कोई इतनी रोटी बची हुई है मैं इसको दे देता हूँ. दूसरा इंसान उसको रोके मतलब उसके दिमाग में कुछ और ही आ जाएगा. पिक्चर सेम देख रहे हैं दोनों. आप उसको महसूस करिए. पिक्चर सेम देख रहे हैं. सामने भिखारी है और वो आपके तरफ याचना कर रहा है. तो उसमें जो 10 लोग हैं उनके अलग अलग भाव कैसे होते हैं. एक बोलता है कि हम मेरे पास कुछ बचा हुआ है. मैं दूसरा बोलता है ये निठल्ले होते हैं, ये काम नहीं करते और हमें परेशान करते हैं. तीसरा होता है कि चलो यार मांग रहा है हमें क्या ज्यादा, मेरे पास नहीं है मैं नहीं दूंगा उसको. अलग अलग आप भाव जानते हैं ना कि 10-12 लोग हैं तो 10-12 अलग अलग प्रकार के भाव जगेंगे. वो अपने अपने धर्म के अनुसार उनके भाव में जागृत होता है. और इसको साइंटिफिक बेस है. साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि सेम दृश्य में कैसे होता है कि पर्टिकुलर जो आपका कोड है और मनुष्य का जैसे मैंने बताया बाल का कलर, आंखों का कलर, स्किन का कलर जैसे जेनेटिकली डिसाइडेड होता है वैसे ही आपका उसको जीनोटाइप बोलते हैं. फिनोटाइप मतलब बिहेवियर भी इन गुणसूत्रों से संयमित मतलब नियमित होता है. तो पर्टिकुलर जो गुणसूत्र है वो दृश्य दिखते ही मनुष्य का स्वभाव हार्मोन से कंट्रोल होता है.
हार्मोन को मैं शायद हिंदी में मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट हार्मोन एक मतलब एक केमिकल द्रव्य होता है शरीर में जो स्रवता है, जो ग्रंथि होती है, इंटरनल जो ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से अगर आपको गुस्सा भी आता है, आपको अगर आनंदित भी होते हो, तो एक पर्टिकुलर जो एंडोर्फिन्स बोलते हैं उसको, जो आनंदित होता है, मनुष्य आनंद कैसे महसूस करता है, लिटरली फिजिकल उसका मतलब केमिकल है वो सिक्रेट होता है, तब मनुष्य आनंदित महसूस करता है। अब उसको वो किस सूचना पे आनंदित महसूस करता है, वो हर एक का अलग अलग गुण सूत्र जिसके जिस प्रकार से है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। वो आनंद, किसी को आनंद मिलता है कि मैं दूसरों को मैं दान करते हुए आनंद प्राप्त करूंगा, तो उसकी गुण सूत्र उस प्रकार से जब दान करते हैं, जब वो दृश्य उसके सामने आता है, तो वो पर्टिकुलर एंडोर्फिन सिक्रेट करते हैं। तो हर एक का एंडोर्फिन मतलब जो नाम के ऊपर बिल्कुल मत जाइए, ऐसा इसको ऐसा समझिए, आपको आनंदित करने वाला कोई शरीर में द्रव जो है वो द्रवित होता है किसी ग्रंथि से, और वो आपको आनंदित, जो ब्रेन में जो भेजते हैं सूचनाएं, तो आप आनंदित महसूस करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हर एक के इसमें गुणसूत्र अलग होते हैं। इवन सिर्फ अलग अलग लोगों में नहीं, पिता और पुत्र में भी थोड़े बहुत गुणसूत्र अलग होते हैं। उसमें कुछ माता के आते हैं, कुछ पिता के आते हैं, और उसके ऊपर उसका बिहेवियर। अब हम नहीं बोलते फलाने वो दिखने में तो बिल्कुल अपनी पिता पे गया हुआ है, बट बर्ताव बिल्कुल अपनी माता की तरह। मतलब कहने का मतलब है दोनों का मिला जुला रूप होता है, रूप होती है संतान। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान स्वधर्म किसे कह रहे हैं और परधर्म किसे कह रहे हैं। तो अब भगवान ऐसा क्यों, मतलब शायद बता रहे होंगे। मैं इस संसार के ज्ञान की बात कर रहा हूँ, परलोक के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो अलग विषय है, वो मैं पिछले सत्र में बता चुका हूँ। सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो हम गीता में जो ज्ञान की चर्चा कर रही है, वो ज्ञान दो प्रकार का, इहलोक और परलोक। हम इहलोक के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान परधर्म शायद हम जो अलग अलग मनुष्यों में जो जेनेटिक कोड है उसके अनुसार वो कैसा बना, उसका नेचर है। तो इसमें क्या हमें ये होता है कि अगर समझो मेरी पात्रता है, एक समझो अ, कुछ दान पुण्य करने की मेरी ये है, मतलब वृत्ति है मेरी, वो हमेशा ये रहता है कि जैसे कोई, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई गरीब दिखाई देता है और उसको उस आदमी के प्रति दया उत्पन्न होती है। अब ये उसका धर्म हो गया, दया। उसके अनुसार ही उसने आचरण करना चाहिए। मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, उसके अलग ये होते हैं। धर्म किसी का टीचर का हो सकता है, धर्म किसी का माता का हो सकता है, धर्म किसी का पिता का हो सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप किस रोल में है उस स्थिति में। तो अगर आप जो काम आप अच्छा, और एक अच्छी तरीके से अच्छे उदाहरण के साथ मैं उसको जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए ऐसे ही इसमें समझा दूंगा कि सपोज कारपेंटर है। अब उसको कारपेंटरी अच्छी आती है, अच्छी तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप वैसा ही है कि आर्टिस्टिक कोई चीज कर सकता है ध्यान से। उसके लिए जो जो चीजें चाहिए होती है उसके जीन्स ने उसको प्रोवाइड की हुई है। मगर वो सोचे कि नहीं नहीं, मैं अभी ये कारपेंटरी का काम नहीं करूंगा, अब मैं वो जाके संत महात्मा बनूंगा, मैं कीर्तनकार बनूंगा। अब वो उसमें उसके जीन्स में वो है नहीं। तो अगर वो जबरदस्ती परधर्म को अनुसरण करने लगेगा, परधर्म यहाँ मैं समझ गया कि एक कारपेंटर में कोई धर्म ऐसा कोई मैं मान नहीं रहा हूँ। और ये जो भगवान ने जो भी ये बनाई है, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनाई है, उसका अलग क, कर्म के ऊपर बनाई हुई है। वो कोई ऐसा
अलग से जाति पंथ भगवान ने नहीं बनाए हुए। तो मैं कर्म के ऊपर ही बोल रहा हूँ कि अगर उसका जेनेटिक मेकअप आर्टिस्टिक कामों में है, चलो कारपेंटर छोड़ दो कोई बात नहीं, आर्टिस्टिक उसकी अगर स्वधर्म है कि उसके जेनेटिक मेकअप की कला में वो रुचि रखता है, और वो कल को सोचे कि नहीं कला में तो अभी कुछ रखा नहीं है, मैं इसमें कुछ ज्यादा पैसे मिलते नहीं है, पेंटिंग करूं ये करूं, कुछ कोई खरीदता नहीं आजकल, सारे कैमरेज के जमाना आया हुआ है, तो कौन खरीदता है फोटोज की पेंटिंग वगैरह। तो मैं अभी वो आजकल जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस निकालते हैं आजकल लोग, उनको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, है ना। तो बोलेगा यार इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, सामने देखता है वीडियो देखता है कि मुझे वो जो इन्फ्लुएंसर्स भी बताते रहते हैं, मुझे आज इतने का चेक मिला, मुझे आज उतने का। अगर ये उससे प्रभावित हो गया और बोला कि नहीं मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, मैं आज से यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा, अगर उसमें वो है ही नहीं कि इन्फ्लुएंस करने की बात कैसे करते हैं, लोगों से अपने विचार कैसे साझा करते हैं, लोगों को क्या पसंद आता है, लोगों को क्या चीज दिखाने मतलब उनको दिखाने से उनको अच्छा लगता है, नेचर का ये दिखाने से अच्छा लगेगा, वो जानता है जो। बट अगर ये आर्टिस्टिक जो जीव है, वो अगर वो जानेगा ही नहीं, अगर वो परधर्म को अपनाने की कोशिश करेगा, उस संदर्भ में शायद हम कह रहे हैं कि मतलब भगवान शायद कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। तो इस श्लोक का मुझे जो समझ में आया है, वो उसका मैं ऐसे आज के जीवन में हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब ये देखिए, इसी चीज में जो स्वधर्म और परधर्म में एक और एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना ये करूंगा कि जो पिक्चर परसेप्शन था कि अलग अलग विचार आते हैं लोगों के मन में, वैसे ही एक होता है मल्टीपल थॉट्स, और मल्टीपल कैसे आदमी इंसान सोचता है, जो जेनेटिक्स कंट्रोल करती है। जैसे उदाहरण, सामान्यता उदाहरण ले लो, एक पेपर वेट है आपके टेबल पे दिया हुआ, और कि कोई आपको पूछता है कि भाई इस पेपर वेट को आप सोचो और आप इसको किस और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर वेट तो चलो ठीक है, अब इसका और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो अपने अपने सोच के अनुसार, अपने अपने मतलब यहाँ इस ये संदर्भ में अपने अपने धर्म के अनुसार जो उसके जो ब्रेन उसको जो सिग्नल्स दे देंगे, तो कोई सोचेगा मैं इसका पेंडुलम बना सकता हूँ, कोई कह सकता है कि मैं इसका जैसे एक दीवार कोई चीज सीधी खड़ी है कि नहीं, ये देखने के लिए एक लंबक होता है ना मिस्त्री के पास, तो इसके नीचे एक दूरी बांध के उसको लटकाऊंगा तो वो सीधा खड़ा रहेगा, तो दूसरी चीज से कंपेयर कर लूंगा, वो बिल्कुल सीधी। जैसे हम कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो दीवार सीधी ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, ओलंबा बोलते हैं शायद उसको, या जो पेंडुलम होता है वो उसको नीचे करा के सीधा परपेंडिकुलर है कि नहीं वो देखने के लिए। कोई बोल सकता है कि नहीं मैं कील ठोकने के लिए भी ये काम आ सकता है, कोई बोल सकता है कि नहीं कोई मैं इससे टाइम पास भी अच्छा होता है, अंदर अलग डिजाइन होते हैं उसमें गोल गोल घुमाऊंगा, तो अलग अलग विचार, अलग अलग क्या क्या मैं इस्तेमाल करूँ। ये सर्व अपने स्वधर्म के जो उसका जो बनावट है, शरीर की जो बनावट है, शरीर का माने मेरा मतलब है उसका बिहेवियर हो गया, और उसका जीनोटाइप फिनोटाइप उसकी कैपेबिलिटीज, उसके अनुसार। और कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी है तो उसके दिमाग में क्या है कि तो मैं इसको किसी को उठा के मार भी सकता हूँ। तो अपना अपना स्वधर्म कैसे, मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्वधर्म और परधर्म क्या हो सकता है, भगवान का क्या आशय रहा होगा। चलते हैं भगवान, अभी हमने एक ही मोती पर विवेचन किया, भगवान हमें दूसरा मोती प्रदान करते हैं जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पर ठीक है। आप मैं पहले वो श्लोक पढ़ूंगा, फिर आप उसके ऊपर विवेचन करेंगे। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि
कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कह रहे हैं इस संसार में ज्ञान के सदृश कोई और चीज पवित्र नहीं है। भगवान ज्ञान का महात्म्य समझाते हुए अर्जुन को किसी और परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान से मतलब है, फिर मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा, ज्ञान यह लोक का ज्ञान, एक परलोक के लिए परमा आध्यात्मिक ज्ञान, और एक होता है व्यावहारिक ज्ञान। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो सफर करने के लिए वो अगले जन्म के लिए, और हम पिछले सत्र में हमने ये भी देखा था कि हम इस जीवन में जो ज्ञान पाते हैं, कर्म करते हैं, उसका हमने जो हमारा जीवात्मा है वो प्यूरिफाई होता है। मैंने डिस्टिलेशन बताया था कि हम बार बार जन्म भगवान हमें क्यों देते हैं, तो हमारा जीवात्मा जैसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। मैं डिस्टिलेशन समझाया था कि शुद्धिकरण, पानी का जैसा शुद्धिकरण होता है, तो तो हर जन्म में हमारा शुद्धिकरण होता है। तो वो जो ज्ञान है, जो व्यावहारिक ज्ञान है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब जो भगवान चर्चा कर रहे हैं, वे अर्जुन को बता रहे हैं ज्ञान का महात्म्य, कि ज्ञान के सदृश कोई और चीज संसार में नहीं है, इसलिए तुम ज्ञान प्राप्त करो। कई साधक जो है मुझे ज्ञान से भी प्राप्त, ज्ञान यज्ञ के साथ भी प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान एक रास्ता, और यह एक बताया हुआ है, पंथ बताया हुआ है भगवान तक, या उस परमात्मा स्वरूप प्राप्त होने तक। अनेक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजंतो मामुपासते, है ना। और यज्ञ है, ज्ञान है, तप है, दान है, अनेक पंथ है। तो उसमें से ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं कि इसके सदृश ऐसा जीवन में कुछ नहीं है। अब ये व्यवहारिक ज्ञान में कैसे, मतलब इसको हम कैसे साधर्म में कैसे दिखाते हैं कि व्यवहार ज्ञान में, आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा महाराजा जो लोग थे, उनको बहुत सारे, मतलब राजा महाराजा कौन क्या होता था, राजा महाराजा मतलब क्या, उसको पर्सनली क्या फर्क होता था एक सामान्य आदमी में और एक राजा में। उसके पास नौकर चाकर, सुख सुविधा बहुत सारी होती थी। तो उसको बहुत सारे नौकर चाकर किस लिए चाहिए थे? कोई पंखा झुलाएगा, कोई उसको ठंडा पानी पिलाएगा, कोई उसके लिए रसोई बनाएगा, कोई उसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म करके, या तो अनेक अनेक, मतलब वो उसका जीवन सुकर बनाए। तो हम जैसे मतलब पुराने जमाने में राजा महाराजा की जिंदगी जी रहा है, तो राजा महाराजा की जिंदगी मतलब क्या है? यही चीजें। अब तो कुछ सोना तो खाता नहीं होगा, है ना, कि खाते तो सभी अन्न ही है, बट उसके बाकी जो दिनचर्या है उसमें सहायक होने के लिए उसको इतने सारे लोगों की, मतलब राजा के महल में अनेक दास दासियां होती थी। अब जो वो राजा सुख पाता था कि कोई पंखा झुला रहा है, तो आज के जीवन में अभी जो भी ये साधक हैं, ये जितने भी साधक हैं, हर एक अपने आप में मुझे लगता है हर एक महाराजा है। कैसे? कि हर एक को महाराजा की तरह पंखा झुलवा रहा है। कौन झुलवा रहा है? आपका फैन झुलवा रहा है। ठंडा पानी दे रहा है। कौन दे रहा है? फ्रिज दे रहा है। खाना पका रहा है। कौन पका रहा है? आजकल खाना पकाने की रोटी मेकर आ गए, ये आ गए। तो सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो किससे प्राप्त हुई है? ज्ञान से। मतलब ये जो सुख सुविधाएं हैं वो कहाँ से आई है? ज्ञान से आई है। मानते हैं ना इस बात को, कि जो भी जो पंखा बना है तो किसी के ज्ञान की वजह से ही बना होगा। उसमें जो मैग्नेटिक करंट जब फ्लो करते हैं,
तो उसकी वजह से चक्र घूमता है। हालांकि ये ज्ञान हमें पहले ही था। चक्र जो इस संसार की अगर उच्चतम कोई इन्वेंशन है तो दैट इज व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील, है ना। तो ये ज्ञान की वजह से इस संसार में है। हमें श्री कृष्ण भगवान के पास क्या था? सुदर्शन चक्र था, वो भी तो एक चक्र, व्हील ही तो है ना। तो हमें पहले से ये बीच में कहीं लुप्त हो गया ज्ञान, किसी किन्हीं वजह से। भगवान खुद स्वयं कहते हैं सकाले न महता, ये ज्ञान जो है महान असा काळाचा ओघा स्वरूप हे नष्ट होत गेला। भगवान ने हे सर्वप्रथम हे ज्ञान विवस्वतः मतलब सूर्याला दिलेलं होतं, आणि त्याच्यानंतर सूर्य म्हणजे हजारो लाखो वर्षापूर्वी मध्ये म्हणजे मध्य हे ज्ञान लोप पावलं। कहने का मतलब है जो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान, वो आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही है, बट एक व्यावहारिक ज्ञान में भी इससे हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि और सनातन की एक सनातन धर्म की एक ब्यूटी है, ये हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करने वाला धर्म है। हम हमेशा ज्ञान की खोज कभी भी खत्म नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। यही हमें सनातन सिखाता है, हमेशा चिकित्सक बने रहना चाहिए। मुझे लगता है भगवान हमें इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि ज्ञान के अलावा इस संसार में और कोई पवित्र चीज नहीं है। अगला मोती है अग्नश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्लोक का सरल सरल अर्थ बताऊं पहले। अज्ञ, अज्ञ मतलब जो विवेकहीन है, जिनमें कोई विचार नहीं है, तर्क शक्ति नहीं है। अश्रद्धान मतलब जिसमें श्रद्धा का अभाव। संशय आत्मा मतलब जो हमेशा संशय करने वाला व्यक्ति, किसी पर विश्वास नहीं करना, ऐसे संशयात्मा को न अयम लोक अस्ति, नायम लोको अस्ति मतलब न। संस्कृत का आपको मैं बताता चलूं। संस्कृत अगर मैं कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, मैंने काम जितने से चल सकता है, जिस जैसे जब से भी मैं इस गीता परिवार में जुड़ा हुआ हूँ, तब से मैंने संस्कृत ज्यादा सीखना प्रारंभ कर दिया। कम से कम थोड़ा सा मैं समझूं, बहुत बार मुझे अर्थ की तरफ ना जाना पड़े इतना, बट मुझे अभी भी अर्थ की तरफ जाना पड़ता है और समझने के लिए। बट कमोबेश मुझे समझ में आ जाता है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। अभी भी मैं कोई मतलब मैं ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे संस्कृत पूरा समझ में आता है। मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, बट सौभाग्यशाली है कि मराठी की स्क्रिप्ट और संस्कृत की और हिंदी की स्क्रिप्ट एक जैसी ही है। और इसका फायदा हमें मिलता है, जो हिंदी भाषिक बेल्ट है, जो मराठी भाषिक बेल्ट है, उनको ये फायदा होता है कि स्क्रिप्ट एक होने की वजह से हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी लोगों को थोड़ा कठिन इसलिए जाता है कि स्क्रिप्ट बदलने से। अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं है कि हमें इतना जल्दी समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो संस्कृत को समझने के लिए संधि विच्छेद बहुत जरूरी होता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, एक ही एग्जांपल बता रहा हूं। अज्ञ च अश्रद्धान च मतलब अज्ञ आणि अश्रद्धान, मतलब वो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो और थोड़ा सा आसान रहेगा, यही बताना चाह रहा हूँ। और अभी इसके ऊपर फिर से लौटते हैं कि जो अज्ञ लोग हैं, जो जिनके पास श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा है, वो उनके लिए ना ये लोक में भी वो सुखी नहीं होते हैं, और परलोक में भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ऐसा क्यों उपदेश दे रहे हैं? अब देखिए,
संशय क्या होता है? संशय, अब इसको किसको सुख नहीं मिलता है वो भगवान बता रहे हैं। संशय, संशयात्मा मतलब जो संशय करता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि संशय क्या है। दीदी हमारे पास अभी कितना समय है? हेलो। हाँ, बोल सकते हैं भैया। कितनी, मतलब क्योंकि पंद्रह मैं पंद्रह ऐसा मिनट कोई, हाँ, 15 मिनट तक बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। 15 मिनट में ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू एब्रप्टली कट इट, सो दैट यस। लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल एंड, हाँ। एंड देन वी कैन कंटिन्यू। मतलब अगर होता है, मैं कोई ऐसा बहुत ये नहीं समझ रहा हूँ कि होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम हाँ। बाद में ये कर सकते हैं, मैं आपको ये संक्षिप्त इसमें लॉजिकल कंक्लूजन तक हाँ। ले जा सकते हैं। तो संशय किसे कहते हैं? संशय होता है मन का वहम। संशय, मैं ये कहूंगा कि संशय होता ही नहीं है। तो ऐसी चीज है क्या? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? संशय तो होता है, इसलिए तो हम उसकी चर्चा कह रहे हैं, कर रहे हैं। बट फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि संशय संशय होता ही नहीं है? जो संशयात्मा होता है, उसमें संशय नाम की कोई चीज ऐसी कुछ होती नहीं है। वो सिर्फ उसके मन का वहम होता है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए उसको संशय बोलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? संशय कोई चीज होती ही नहीं है। वो सिर्फ मन का एक वहम होता है कि ऐसा होगा। उसको परसेप्शन बोलते हैं ना, परसीव्ड थिंग्स है। और वही अगर दूसरे को बुरा चाहने में वो होता है तो उसको संशय बोलते हैं, परसीव्ड थिंग्स। परसीव्ड थिंग्स एक अच्छी भी हो सकती है, बुरी, अच्छा परसेप्शन बट बुरा परसेप्शन, है ना। तो संशय को जनरली निगेटिव टर्म में इस्तेमाल, बुरे परसेप्शन को संशय बोलते हैं, है ना। मन को जो एक वहम होता है, होता ही नहीं है, बट वो होने का आभास होता है मन में कि भाई, अगर समझो आज के विवेचन में समझो, मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 16 साधक है। अब मेरे मन में संशय आ जाएगा कि लोग आजकल अध्यात्म की तरफ कम ये कर रहे हैं, तो लोग बाग नास्तिक हो गए हैं। ऐसा मेरे मन में संशय आ जाएगा, इसको समझ। तो ये परसेप्शन, मेरा परसेप्शन है, वस्तु स्थिति वो नहीं हो सकती है। हजारों लोगों को, अनेक अगर गीता परिवार से जुड़े भी हैं, उनको अपने अपने काम है। तो वो जरूरी नहीं कि हर सत्र में जुड़े। अनेक उपक्रम चलते हैं दुनिया में, और तो इसका वो जुड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नास्तिक है या आलसी है या और कुछ ये है। हमने उसके पीछे की वजह, जो उसका कारण है, वो समझने से ये संशय हट जाता है। तो मैंने फिर वही फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो स्वधर्म है, तो अब वो संशय किस किस के मन में, जैसे अभी ये यही मैंने जो बात फिर से दोहरा हूँ कि 16 साधक जुड़े हैं या 19 जुड़े हैं, जो तो अनेक लोगों के जो भी अभी जुड़े हैं साधक, वो भी देख पा रहे होंगे, तो वो भी अभी 16 लोग हैं, 16 अलग तरीके से उसको ले रहे होंगे कि क्यों मतलब कम है, या 16 आ गए वो बहुत। किसी को लगा यार 16 है बहुत है ना, ज्यादा। तो ये अपने अपने स्वधर्म के अनुसार अपना अपना ठीक है दीदी, मैंने सुन लिया बेल, अनदर 10 मिनट। तो इसका जो अपने अपने स्वधर्म के अनुसार संशय भी, कोई बहुत ही ज्यादा संशय होता है, आपने देखा होगा, मतलब या आपने अनुभव भी किया होगा, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, माता पुत्र में, मित्रों में, या अन्य कोई जो गुरु शिष्य है, और कोई संबंध है संसार में, किसी भी रूप में आप जब एक दूसरे के साथ आते हैं, तो किसी भी रूप में, तो उसमें जब संशय अपने अपने स्वधर्म के अनुसार, ये संशय जो कि मैंने बताया कुछ होता नहीं, वो एक मन का वहम होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अभी ये कहेंगे कि ये संशय होना ठीक है कि नहीं है ना। हर एक चीज के लिए मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ, जैसे एग्जाम के समय पे एक अलग उदाहरण, फिर उसके मैं इस संशय के ऊपर भी समझाऊंगा। अभी मैं फिलहाल एंजाइटी,
एंजाइटी भी संशय की वजह से ही आती है। तो मैं पहले एंजाइटी समझाऊंगा आपको, फिर उसके ऊपर फिर वापस लौटते हैं संशय की तरफ, कि संशय ही एंजाइटी को जन्म देता है। तो एग्जाम के दरमियान कोई स्टूडेंट होता है, उसको थोड़ी सी ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं, अचानक ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या मैंने पढ़ा था और क्या लिखना है ये समझ में नहीं आता। तो इतनी एंजाइटी बुरी है ना। संशय भी उतना ही बुरा है, ज्यादा जितना ज्यादा संशय करोगे उतना ही बुरा है। तो ये क्या एंजाइटी होनी नहीं चाहिए? हम कहेंगे कि वहां बिल्कुल एंजाइटी बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर स्केल में एंजाइटी मतलब जो दिल मचलना या पेट में जो ये होती है, अ, थोड़ी सी हलचल होती है एग्जाम से पहले वाली जो स्थिति बता रहा हूँ, तो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए तो अच्छी बात नहीं, ज्यादा ही एंजाइटी होनी अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल ही ना होना वो भी कोई अच्छी बात ऐसे बन नहीं है, क्योंकि हमारी शरीर की रचना ही ऐसी है। अगर हम एंजाइटी नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी नहीं ये शरीर में पैदा होगी, तो हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर साधारण परिस्थिति में भी अगर 100% ब्रेन काम करने लगेगा, हमारा जो मेंदु है, मेंदु या उसको मस्तिष्क है, तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक आदमी कितना सजग रहेगा। इसीलिए मैं इसकी लेक्चर की बात बता रहा, 40-50 मिनट से जाना ज्यादा होने से लक्ष्य विचलित हो जाता है। तो कितना देर आदमी ध्यान रखेगा? तो ब्रेन भी वैसे कितनी देर, अगर हम बोले कि नहीं नॉर्मल स्थिति में भी उसने 100% काम करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ब्रेन को भी आराम की जरूरत होती है, मतलब जागते हुए भी आराम की जरूरत होती है। नींद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जागते हुए भी ना सोचे हुए रहना, उसको हमेशा सोचते रहेगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ब्रेन, और ठीक से ये नहीं। तो जो मैं एंजाइटी की बात कर रहा था, वो एंजाइटी अगर थोड़ी सी पैदा नहीं होगी, वो ब्रेन को सिग्नल होता है अभी नाउ इज द टाइम टू परफॉर्म, तब वो कार्यान्वित होगा और आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको लिखवाने के लिए याद कराएगा। ज्यादा एंजाइटी होगी तब भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं हुई तो वो तो सोया रहेगा, फिर आपको जो उसने पढ़ा है उसके हार्ड डिस्क में जो उसने स्टोर करके रखा वो आपको देगा ही नहीं। आपके हाँ मतलब जो इसको लिखने के लिए वो उसका अलग उसका भी एक विज्ञान है, वो हर बात में विज्ञान के डिटेल में जाना कोई ना उसका कोई तात्पर्य है, और ना हमने जाना चाहिए। बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये होना जरूरी है, जैसे एंजाइटी काम उत्तम ढंग से होने के लिए। वैसे ही संदेह, थोड़ा बहुत संयम मतलब संशय तो होना चाहिए, अदरवाइज अगर हम बिल्कुल ही मतलब मैं यथार्थ मतलब इस व्यवहार ज्ञान की बात कर रहा हूँ। परलोक ज्ञान में जो मोक्ष पा लिया उसके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, कौन कैसा आपके साथ बोलते हैं ना, मानापमान यो हो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्ष यो हो। तो वो स्थिति आप छोड़ दे, वो परलोक का ज्ञान है जो हमारा परलोक सुधारने के लिए। मैं व्यवहार ज्ञान के वक्त कृपया आप मिक्सअप मत करिए, और इसको गलत कंटेक्स्ट में कोट मत करिए, और उसको समझिए मत गलत कंटेक्स्ट में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सही संशय जो है वो क्या बिल्कुल मतलब होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या थोड़ा सा तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही साधु महात्मा होंगे तो लोग आपको ठग ठग लेंगे इस व्यवहार ज्ञान अगर जिसके पास नहीं है, तो आपको ये होना चाहिए, अरे ये मेरे पास अगर ऐसे ऐसा प्रपोजल लेके आया है तो इसका पीछे क्या है, वो मैंने एनालिसिस करना चाहिए संशयी कृति से कि अभी क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जैसे मैं आपके एक थोड़ा सा जो अंत में माहौल हल्का करने के लिए मैं थोड़ा सा जैसे अरे हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ उसको हस्बैंड को बोलती है कि आप तो बिल्कुल ना बिल्कुल भोले हैं, आप आपको तो कोई भी ठग लेता है, आप तो दूसरों की चालाकी समझते ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं क्या, तो आपको सब बहुत ठग लेते हैं, आप बहुत भोले हैं, आपको सब
ठग लेते हैं। तो हस्बैंड कहते हैं, भाई शुरुआत तो आपके माता पिता ने ही की थी, मेरे ससुर मतलब उन्होंने की थी। तो उतना भी भोला होना ये नहीं है, होना आवश्यक नहीं है व्यवहार ज्ञान के हिसाब से। थोड़ा संशय, बट जो आध्यात्मिक वो है, वो उसमें आप निस्संशय आत्मा वो होना चाहिए, वो अलग है। व्यवहार ज्ञान के लिए मैं इसके तरफ मैं निर्देश कर रहा हूं अभी। इसका संशय मतलब क्यों संशय अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो अब क्या उसका उपाय क्या हो सकता है? अगले 5 मिनट दीदी, इसके साथ में उसका समारोह करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि संशय का कोई ये नहीं होता है, बेस ही नहीं होता, वो होता ही नहीं है। संशय कोई चीज, ठोस चीज वो होती नहीं है, वो एक वहम होता है। तो सबसे आसान चीज है कि वो मन से जो चीज है ही नहीं उसको निकाल दो, है ना? आसान लगता है ना? बट उतना आसान नहीं होता है। संशय मन में, संशय एक आध मतलब किसी के मन में अगर घर कर लेता है, तो जैसे मैं मतलब जितनी विनाशायस में बोल रहा हूँ उसको, तो वो कुछ चीज होती नहीं है, वो सिर्फ परसेप्शन है। उसको निकाल दो दिमाग से तो संशय रहेगा ही नहीं। तो इतना जितना हम जिस आसानी से हम कह रहे हैं इतना आसान होता नहीं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के, वो संशय क्या करता है, और हम संशय, एक संशय दो प्रकार के होते हैं, कि एक आत्म संशय होता है, एक पर संशय होता है। आत्म संशय मतलब खुद के ऊपर संदेह, खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर संदेह होता है। वो कैसा आपको विनाश करता है, मतलब वाय भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? संशय आत्मा विनश्यति। भगवान का दो तरफ मतलब निर्देश है कि एक तो आत्म संशय और एक पर संशय। पर संशय तो विनश्यति, उसकी बाद में चर्चा करें। आत्म संशय, मैं एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ। एक जो मनुष्य है, रास्ते में जा रहे हैं किसी और गंतव्य स्थान पर, बीच में एक गड्ढा पड़ता है। ये तकरीबन 8-9 फीट का गड्ढा है। अब उसको दूसरे, वो उस गड्ढे को बिना पार किए हुए आगे जा ही नहीं सकता, उसको कोई अलग रास्ता नहीं है। अब उसमें खुद के लिए आत्म संशय की बात कर रहा हूँ, उसको खुद के कैपेबिलिटी पर संशय है कि मैं 9 फीट छलांग लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। अगर समझो आत्मज्ञान उसको नहीं है, मतलब आत्म संशय ही है उसको कि मैं कर शायद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर उसको ज्ञात ही नहीं है, तो उसमें कैपेबिलिटी होते, मतलब उसमें उतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी, क्योंकि उसको पता नहीं है और वो खुद के ऊपर संशय है, तो वो पार ही नहीं करेगा, है ना? तो उसकी ये हानि तो हो गई ना, कि सामर्थ्य होते हुए भी वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, उसका सामर्थ्य नहीं है, बट खुद के ऊपर उसको मतलब ये नहीं है कि कैपेबिलिटी कितना है, उसको पता नहीं है, बट पार नहीं कर सकता उतना तो है। तो वो क्या कर लेगा, उसको पार करने की कोशिश, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसकी सामर्थ्य क्या है। संशय है खुद के सामर्थ्य पर ही, बट वो संशय अलग तरीके का इग्नोरेंस है। तो वो जब छलांग लगाएगा तो क्या करेगा, नीचे गड्ढे में गिर जाएगा। किस वजह से हुआ? अपने सामर्थ्य का ज्ञान न होने की वजह से। आप आत्म संशय। सो संशय आत्मा विनश्यता विनश्यता का कैसे प्राप्त होता है, ये भगवान बता रहे हैं इसमें। एक अभी पर संशय मतलब दूसरे आदमियों का पर अगर आप बहुत ही संशय ही करते रहेंगे, तो आप, मुझे शायद इसका एग्जाम्पल उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं कि दूसरों के ऊपर तो बहुत संशय होता है मनुष्य को, और इतना संशय होता है, और हर आदमी में और हर इंसान में, हर मनुष्य में, इंक्लूडिंग मी, मुझ में भी। तो मैं दूसरों के ऊपर कैसा संशय करता हूँ, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य ये करता है, बट उसके नुकसान क्या होते हैं, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में, आप रोजमर्रा के जीवन में आप देखते हैं। तो इसीलिए ये जो मोती है हमें सिखाता है कि
संशयात्मा किसी ने नहीं होना चाहिए। संशय करना एक मतलब नाश तक पहुंचाने वाला ये साधन है, तो इसको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आज का विवेचन हमने तकरीबन 50 मिनट तक, 50 मिनट से ऊपर ही हो गया है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। ताई, अपन पूर्ण विराम देऊयात? हॅलो हॅलो। हाँ भैया। हाँ, तो हम यही आज के लिए समारोप करते हैं। आशा हाँ। करता हूँ जो मैं आशय आप तक सभी लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, पहुंच गया हो, सही मायने में पहुंच गया हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जो भी त्रुटियां रही हो, भगवान ने मेरी वाणी से ये उद्धृत कराया है। जो भी त्रुटि रही होगी मेरी अज्ञान की वजह से होगी, और जो भी मैं आप तक पहुंचा पाया हूँ, सही बातें पहुंचा पाया हूँ, वो ईश्वर की कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी अर्चनाताई, खास करके गुरुवर्य रामदास जी महाराज, टेक्निकल टीम जो है, जो कि बहुत मेहनत करते हैं ये आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो वो रिकॉर्डिंग भी करके रखते हैं, ताकि मैं 16 देखा, पिछला जो सत्र था उसको फिर और बहुत लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, 100 से ऊपर लोगों ने सुन लिया है, तो इसका भी श्रेय टेक्निकल टीम को जाता है। तो इन सब तक, इन सब का अंत में, इन सब का मैं बहुत ही ऋणी हूँ, क्योंकि श्रोता नहीं है और सुनने वाले नहीं, कहने वाले बहुत हैं आजकल की दुनिया में। हर एक के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। अच्छी बात है, अच्छी बातें अगर आप किसी और को ए बता भैया, रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे अच्छी मोती बात। आपने निकाल के लेके आए हैं। बहुत अच्छा अच्छा ये कर दिया है आपने। मोती सभी बहुत साधकों अच्छे का थे, ऐसा धन्यवाद। कुछ नहीं है भैया। हाँ। सभी साधकों का धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने वो मिस हो गया था, लेकिन बाद में हाँ जी। मैंने सुन लिया था। हाँ। अच्छा जी, अच्छा जी, बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद भैया, चलेगा। मैं मीटिंग ये लीव कर सकता हूँ अभी? हाँ चलेगा। किसी को बात करना है, मैं 1 मिनट। हाँ, अच्छा, हाँ, किसी को अगर कोई हाँ, पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबको मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं।